एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाना एक माउंटेन ट्रैक की तरह है जिसमें चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को सिस्टमैटिकली समझना भी तो ज़रूरी है। अब हम स्वॉट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। आपके बिजनेस का हर एक ऐसा टूल जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए गेम चेंजर हो सकता है। हर छोटा या बड़ा बिजनेस एक कंपेटिटिव मार्केट में सर्वाइव करने के लिए अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करना चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अपनी बिजनेस की असली स्ट्रेंथ और कमजोरियों को बिना एनालाइज किए आप अपने गोल्स तक कैसे पहुंचेंगे? स्वॉट एनालिसिस इसी का जवाब है। ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक टूल है जो आपको अपने बिजनेस की करंट पोजीशन का एक क्लियर पिक्चर देता है और फ्यूचर चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करता है। इंडिया के एमएसएमईज के लिए जहां रिसोर्सेज लिमिटेड और कंपटीशन इंटेंस होता है, स्वॉट एनालिसिस एक ज़रूरत बन जाता है। ये आपको बताता है कि आपके बिजनेस के कौन से एरियाज को इम्प्रूव करना है और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकती हैं। अगर आप अपने बिजनेस को इफेक्टिवली प्लान और एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो स्वॉट एनालिसिस को इग्नोर करना एक बड़ी गलती हो सकती है। स्वॉट का फुल फॉर्म है S फॉर स्ट्रेंथ्स यानी कि मजबूतियां, W फॉर वीकनेसेस यानी कि कमजोरियां, O फॉर अपॉर्चुनिटीज यानी कि मौके एंड T फॉर थ्रेट्स यानी कि खतरे। स्वॉट एनालिसिस एक पावरफुल स्ट्रेटेजिक टूल है जो बिजनेसेस को क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली एनालाइज करने में मदद करता है। ये एनालिसिस ना सिर्फ आपको अपने बिजनेस को समझने में मदद करेगा, बल्कि आपको अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को इफेक्टिवली अचीव करने के लिए रोड मैप भी देगा। इंडिया के छोटे बिजनेसेस के लिए जहां रिसोर्सेज और कंपटीशन दोनों लिमिटेड होते हैं, स्वॉट एनालिसिस एक ज़रूरी स्ट्रैटेजी है जो डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग को ईजी बनाता है। आज के इस वीडियो में हम स्वॉट एनालिसिस को डिटेल में समझेंगे, उसकी हिस्ट्री, फीचर्स और एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। स्वॉट एनालिसिस सिर्फ एक प्लानिंग टूल नहीं है, बल्कि एक मिरर की तरह हो जाता है आपके बिजनेस के असली पोटेंशियल और चैलेंजेस को दिखाने के लिए। ये एनालिसिस आपको बताता है कि आपके बिजनेस की मजबूतियां कहाँ हैं जिन्हें और बेटर किया जा सकता है, और कमजोरियां क्या है जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है। साथ ही मार्केट में जो नए मौके हैं उनका मैक्सिमम फ़ायदा कैसे उठाया जाए और जो खतरे हैं उनसे कैसे बचा जाए, ये भी स्वॉट के जरिए समझना आसान हो जाता है। ये छोटी और मीडियम बिजनेसेस के लिए एक लाइफलाइन बन सकता है जो उनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करता है। ये एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है जो बिजनेसेस को अपने इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को एनालाइज करने में मदद करता है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को लेवरेज करें, वीक पॉइंट्स को इम्प्रूव करें, नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें और मार्केट में एग्जिस्टिंग थ्रेट्स का समाधान करें। एग्जाम्पल, एक लोकल बेकरी के स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ के अंडर हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स और उनकी यूनिक रेसिपीज आती है। वीकनेसेस के अंडर लिमिटेड डिलीवरी ऑप्शंस आते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ के अंडर ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म का यूज़ आता है। और थ्रेट्स के अंडर नए कॉम्पिटिटर्स का आना या कस्टमर फटीग, ये सब पॉइंट्स इंक्लूड हो सकते हैं डिपेंडिंग कि उस बिजनेस की पोजीशनिंग और टारगेट ऑडियंस क्या है। स्वॉट एनालिसिस की शुरुआत 1960s में हुई थी जब स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के एल्बर्ट हम्फ्री ने कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। ये एक मैनेजमेंट टूल था जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए बनाया गया था। हम्फ्री ने फॉर्च्यून 500 कंपनीज का डेटा एनालाइज करके स्वॉट फ्रेमवर्क डेवलप किया जो उनकी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग को स्ट्रीमलाइन करने में मदद करता था। ये फ्रेमवर्क सबसे पहले लार्ज कॉरपोरेशंस के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन आज ये छोटे बिजनेसेस और स्टार्टअप्स के लिए भी इक्वली इफेक्टिव है। स्वॉट एनालिसिस का प्राइमरी फोकस लॉन्ग टर्म गोल्स और मार्केट कंडीशंस के बेसिस पर होता है। इंटरनल फैक्टर्स, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। इंटरनल फैक्टर्स का मतलब है वो एलिमेंट्स जो आपके बिजनेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और डायरेक्टली आपकी ऑपरेशंस को इम्पैक्ट करते हैं। ये फैक्टर्स आपके कंट्रोल में होते हैं और इनका समझना एक सक्सेसफुल बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाने के लिए ज़रूरी है। स्वॉट एनालिसिस के इंटरनल कंपोनेंट्स दो होते हैं, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। स्ट्रेंथ्स
स्ट्रेंथ्स वो यूनिक क्वालिटी एडवांटेजेस है जो आपके बिजनेस को मार्केट में कंपेटिटिव बनाते हैं। ये आपके कोर कंपिटेंसी होते हैं जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एमएसएमई लो प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ काम करता है तो ये उन्हें कंपेटिटिव प्राइसिंग ऑफर करने की एबिलिटी देता है। ये एक मेजर स्ट्रेंथ है जो उनका मार्केट शेयर बढ़ाने में मदद करती है। वीकनेसेस वो इंटरनल चैलेंजेस है जो आपके बिजनेस की ग्रोथ को स्लो करते हैं या उनका पोटेंशियल लिमिट करते हैं। ये एरियाज इंप्रूवमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एमएसएमई के पास पुअर मार्केटिंग रीच है और वो अपने प्रोडक्ट्स कस्टमर्स तक इफेक्टिवली नहीं पहुंचा पा रहा है तो ये उनकी वीकनेस है। इसकी वजह से उनका ब्रांड अवेयरनेस और सेल्स दोनों सफ़र करते हैं। स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना उनका मैक्सिमम फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है और वीकनेसेस को समझना उन्हें सिस्टमैटिकली इम्प्रूव करने का रास्ता दिखाता है। अगर आप अपने इंटरनल एनवायरनमेंट का डीप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो आप अपने रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं और अपने बिजनेस के लिए एक सस्टेनेबल ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब है वो एलिमेंट्स जो आपके बिजनेस के बाहर एग्जिस्ट करते हैं और जिन्हें आप डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये फैक्टर्स आपके बिजनेस के परफॉर्मेंस को काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं। स्वॉट एनालिसिस के एक्सटर्नल कंपोनेंट्स दो होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज़ वो एक्सटर्नल कंडीशंस या ट्रेंड्स होते हैं आपके बिजनेस के लिए ग्रोथ या एक्सपांशन का स्कोप क्रिएट करते हैं। ये फैक्टर्स मार्केट के अंदर नए कस्टमर्स अट्रैक्ट करने, रेवेन्यू बढ़ाने और कंपेटिटिव एज क्रिएट करने का चांस देते हैं। अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का अडॉप्शन बढ़ रहा है तो एक एमएसएमई अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे लिस्ट करके नए कस्टमर्स तक पहुंच सकता है। ये अपॉर्चुनिटी उनकी सेल्स और मार्केट रीच दोनों को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेगी। थ्रेट्स वो एक्सटर्नल चैलेंजेस या रिस्क होते हैं जो आपके बिजनेस के ग्रोथ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। ये मार्केट कंपटीशन, इकोनॉमिक चेंजेस या पॉलिसी शिफ्ट्स की वजह से हो सकते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेशंस अगर टाइट हो जाए या नए कंपेटिटर्स मार्केट में आए तो आपका मार्केट शेयर और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों पर प्रेशर आ सकता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स का एनालिसिस करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपको मार्केट डायनामिक्स का समझ देता है। अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान कर उन्हें कैपिटलाइज करते हैं तो आप अपने बिजनेस को ग्रो करने का एक इफेक्टिव रोड मैप बना सकते हैं। सिमिलरली, थ्रेट्स को समझना और उनका प्रोएक्टिव सोल्यूशन निकालना बिजनेस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए एसेंशियल है। एग्जाम्पल इन एक्शन, एक हैंडीक्राफ्ट बिजनेस के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि उनका रीच इंटरनेशनल कस्टमर्स तक बढ़ सकता है। लेकिन अगर नए प्लेयर्स उनका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यानी कि यूएसपी कॉपी करते हैं तो ये एक थ्रेट बन सकता है। स्वॉट एनालिसिस से बिजनेस ओनर्स को ये समझने का मौका मिलता है कि कौन से स्टेप्स उनकी स्ट्रेंथ्स को अपॉर्चुनिटीज़ के साथ अलाइन करेंगे और कौन से मेजर्स उन्हें थ्रेट्स से प्रोटेक्ट करेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स का इफेक्टिव एनालिसिस करने से बिजनेस अपने रिसोर्सेज और स्ट्रैटेजीज को मार्केट के साथ अलाइन करते हैं जो उनकी डिसीजन मेकिंग को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है। स्वॉट एनालिसिस एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है जो बिजनेसेस को अपने स्ट्रेटेजिक बिजनेस मेकिंग प्रोसेस को एनहांस करने का एक सिस्टमैटिक तरीका देता है। इस एनालिसिस के जरिए आप अपने बिजनेसेस के इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स को एनालाइज करके अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए एक एक्शनेबल रोड मैप तैयार कर सकते हैं। स्वॉट एनालिसिस का मेन फोकस होता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स का मैक्सिमम फायदा उठाएं, वीकनेसेस को इम्प्रूव करें, अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ करें और थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करें। स्ट्रेंथ्स को लेवरेज करना, स्ट्रेंथ्स वो एरियाज है जो आपके बिजनेस को मार्केट में एक कंपेटिटिव एडवांटेज देते हैं। इन्हें आइडेंटिफाई करके उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए एसेंशियल है।
लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर आपके प्रोडक्ट की यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यानी कि यूएसपी है, जैसे हाई क्वालिटी मटेरियल्स या इनोवेटिव डिज़ाइन, तो आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में इस फीचर को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें। फॉर इंस्टेंस, एक फर्नीचर कंपनी जो इको फ्रेंडली मटेरियल्स का यूज़ करती है, अपनी ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट्स में इस पॉइंट को प्रमोट कर सकती है, जो एनवायरमेंटली कॉन्शियस कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा। रिजल्ट, आपकी स्ट्रेंथ्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने से आप अपने कंपेटिटर्स के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाते हैं और कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड करते हैं। वीकनेसेस को इम्प्रूव करना। वीकनेसेस वो इंटरनल एरियाज है जहां आपका बिजनेस स्ट्रगल करता है, जहां इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इन्हें समझना और सिस्टमैटिकली एड्रेस करना बिजनेस के लिए क्रिटिकल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस वीक है तो आपको डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी चाहिए, जैसे SEO ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे अपनी रीच एक्सपांड करना। एक आर्टिसनल क्राफ्ट्स बिजनेस अगर अपने हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स को ग्लोबल कस्टमर्स तक पहुंचाना चाहता है तो वो इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर सकता है। रिजल्ट्स, वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करने से आपका बिजनेस ज़्यादा रोबस्ट और अडेप्टिव बनता है। अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना। अपॉर्चुनिटीज़ वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस के लिए ग्रोथ और एक्सपांशन के नए डोर्स खोलते हैं। इन्हें टाइमली आइडेंटिफाई करके कैपिटलाइज करना ज़रूरी है। एग्जाम्पल, अगर मार्केट में इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है तो आप अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन में ग्रीन ऑप्शंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, एक पैकेजिंग कंपनी जो बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग बनाना शुरू करे, उसका डिमांड आज के एनवायरमेंटली कॉन्शियस मार्केट में काफ़ी बढ़ सकती है। रिजल्ट, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने से आप मार्केट ट्रेंड्स के साथ अलाइन करते हैं और अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई करते हैं। थ्रेट्स को काउंटर करना। थ्रेट्स वो एक्सटर्नल चैलेंजेस है जो आपके बिजनेस की ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। इन्हें प्रोएक्टिवली एड्रेस करना रिस्क मिटिगेशन के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कंपेटिटर्स एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करते हैं तो आपको अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए। डिस्काउंट्स, रिवॉर्ड्स या स्पेशल ऑफर्स के जरिए आप अपने कस्टमर बेस को रिटेन कर सकते हैं। रिजल्ट, थ्रेट्स को काउंटर करने से आपका बिजनेस कंपेटिटिव और रिजिलियंट बनता है, जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए एसेंशियल होता है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं स्वॉट एनालिसिस का एक्चुअल इम्पैक्ट। हम एक लोकल बेकरी का स्वॉट एनालिसिस करते हैं जो आर्टिसन ब्रेड्स और कस्टम केक्स बनाती है। ये बेकरी अपने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और पर्सनलाइज सर्विस के लिए पॉपुलर है, लेकिन कुछ चैलेंजेस और नए अपॉर्चुनिटीज़ के साथ काम कर रही है। स्ट्रेंथ्स वही है जो आपके बिजनेस को मार्केट में यूनिक बनाते हैं और आपको कंपटीशन से आगे रखते हैं। इस बेकरी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट का यूज़ और एक लॉयल कम्युनिटी बेस। हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स। बेकरी के प्रोडक्ट्स प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं जो कस्टमर्स का ट्रस्ट बनाए रखते हैं। ये उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट है जो उन्हें उनकी कॉम्पिटिटर्स से अलग बनाता है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी प्रेजेंस। ये बेकरी अपनी कम्युनिटी इवेंट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, जिससे कस्टमर्स के साथ एक इमोशनल कनेक्ट बनता है और वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग का फायदा मिलता है। कस्टमर लॉयल्टी। जो कस्टमर्स यहाँ एक बार आते हैं वो उनकी क्वालिटी और सर्विस के कारण बार बार लौट कर आते हैं। ये कंसिस्टेंट रेवेन्यू का एक रिलायबल सोर्स है। लेकिन हर बिजनेस में कुछ वीकनेसेस होती हैं जो उसके ग्रोथ को लिमिट करती है। इस बेकरी की कुछ ऐसी कमजोरियां हैं जो उसके पोटेंशियल को पूरा यूज करने से रोकती है। लिमिटेड डिलीवरी ऑप्शंस। बेकरी के पास डिलीवरी सर्विसेज का लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसका मतलब है कि वो सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग कम्युनिटी तक रिस्ट्रिक्टेड है और नए कस्टमर्स तक नहीं पहुंच पा रही। लैक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बेकरी की प्रेजेंस वीक है। इस वजह से वो नए ऑडियंस तक अपनी रीच एक्सपांड नहीं कर पा रही, जो उनका ग्रोथ पोटेंशियल इम्पैक्ट करता है।
अपॉर्चुनिटीज वही होती है जो मार्केट में नए ग्रोथ और एक्सपांशन के डोर्स खोलती है। बेकरी के पास कुछ यूनिक अपॉर्चुनिटीज है जो उनकी रीच और रेवेन्यू बढ़ा सकती है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का यूज, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करना बेकरी को नए कस्टमर्स तक ले जा सकता है। ये उनकी डिलीवरी रीच को सिग्निफिकेंटली एक्सपांड करेगा। फेस्टिव थीम्ड केक्स, फेस्टिवल्स और स्पेशल ओकेजन्स के लिए कस्टमाइज केक्स और बेक्ड गुड्स इंट्रोड्यूस करना एक प्रॉफिटेबल आइडिया हो सकता है। सीजनल डिमांड का फायदा उठाने के लिए ये जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट्स उन एक्सटर्नल चैलेंजेस को दिखाते हैं जो बिजनेस की ग्रोथ को रिस्क में डाल सकता है। ये बेकरी भी कुछ सिग्निफिकेंट थ्रेट्स फेस कर रही है। राइजिंग इंग्रेडिएंट कॉस्ट, प्रीमियम क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स की राइजिंग कॉस्ट प्रॉफिट मार्जिन पर प्रेशर डाल सकती है। अगर ये मैनेज नहीं किया तो प्राइसिंग और अफोर्डेबिलिटी दोनों इम्पैक्ट होगी। न्यू कंपेटिटर्स, मार्केट में नए बेकरीज आना और अग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करना बेकरी के कस्टमर बेस को डिवाइड कर सकता है। तो ये सब समझने के बाद कुछ पॉइंटर्स में समराइज करते हैं कि स्वॉट एनालिसिस क्यों जरूरी है। क्लैरिटी इन डिसीजन मेकिंग, स्वॉट आपके बिजनेस की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज को डिफाइन करता है और आपको एक क्लियर डायरेक्शन देता है। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, ये आपके रिसोर्सेज का बेस्ट यूज इंश्योर करता है जो छोटे बिजनेसेस के लिए क्रूशियल है। रिस्क मिटिगेशन, थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करके उनका प्रोएक्टिव सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करता है। गोल अलाइनमेंट, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स के बीच अलाइनमेंट क्रिएट करता है। स्वॉट के स्ट्रक्चर की वजह से ही इसका एनालिसिस यूज करने के कुछ फायदे हैं। जैसे सिंप्लिसिटी, इसका फ्रेमवर्क सिंपल और इजी टू इम्प्लीमेंट है जो स्मॉल बिजनेसेस के लिए आइडियल है। स्ट्रैटेजिक फोकस, ये आपको फोकस करने के लिए क्लियर डायरेक्शंस देता है। कंपेटिटिव एडवांटेज, स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज का यूज करके कंपेटिटिव एज बिल्ड करने में मदद करता है। कॉस्ट इफेक्टिव, स्वॉट एनालिसिस करना एक लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी है जो मैक्सिमम रिजल्ट्स डिलीवर करती है। हाउएवर ऑलमोस्ट हर चीज की तरह स्वॉट एनालिसिस के कुछ लिमिटेशंस भी है। पहला, सब्जेक्टिव नेचर, स्वॉट एनालिसिस का रिजल्ट काफी सब्जेक्टिव होता है जो ओवर कॉन्फिडेंस या अननेसेसरी फियर क्रिएट कर सकता है। या स्टैटिक फ्रेमवर्क, अपने स्टैटिक फ्रेमवर्क के चलते ये एक डायनामिक मार्केट एनवायरनमेंट को पूरी तरह से या एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। स्वॉट एनालिसिस एक छोटे बिजनेस के लिए इनवैल्यूएबल टूल है जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग को सिंप्लीफाई करता है। अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझना और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को प्रोएक्टिवली समाधान करना भी बिजनेस के सक्सेस का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर आपका स्वॉट एनालिसिस आपको बता रहा है दैट इट इज टाइम टू एक्सपांड एंड ग्रो, डोंट हेजिटेट। और हाँ, ये जरूर ध्यान रखिए कि IIFL फाइनेंस आपकी हर ग्रोथ को सेलिब्रेट करता है और आपकी ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए काफी कम इंटरेस्ट रेट पर मैक्सिमम वैल्यू अगेंस्ट योर गोल देता है, जिससे आप दिन दुगनी और रात चौगनी ग्रोथ कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने बिजनेस के स्वॉट एनालिसिस के एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस हमें कमेंट्स में बताएं और हम आपको और ज़्यादा आइडियाज़ देने की कोशिश करेंगे।